कफील ड्रामे की अगली कड़ी बेहद दिलचस्प मोड़ लेकर आने वाली है। जामी की घबराहट इस बार देखने लायक है। उसे पूरा भरोसा था कि ज़बा बच्चों को लेकर बस कुछ दिनों की नाराज़गी के बाद लौट आएगी, मगर जैसे ही उसके हाथ में खुला के दस्तावेज आए, उसकी सारी तसल्ली हवा हो गई। चेहरे का रंग उड़ गया और हालात उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके थे। ऊपर से सुबुक ने जो खरी खोटी सुनाई, उसने जामी को अंदर तक हिला दिया। वो ऐसे बौखलाया हुआ था जैसे उसकी दुनिया हाथ से फिसल रही हो। मामला संभालने के लिए वो अपनी करीबी अस्मा को ज़बा के घर भेजता है ताकि वो बात करके उसे मनाने की कोशिश करे। अस्मा पहुंचकर ज़बा को समझाने लगती है कि जामी को ठुकराए। कफील ड्रामे की अगली कड़ी बेहद दिलचस्प मोड़ लेकर आने वाली है। जामी की घबराहट इस बार देखने लायक है। उसे पूरा भरोसा था कि ज़बा बच्चों को लेकर बस कुछ दिनों की नाराज़गी के बाद लौट आएगी, मगर जैसे ही उसके हाथ में खुला के दस्तावेज आए, उसकी सारी तसल्ली हवा हो गई। चेहरे का रंग उड़ गया और हालात उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके थे। ऊपर से सुबुक ने जो खरी खोटी सुनाई, उसने जामी को अंदर तक हिला दिया। वो ऐसे बौखलाया हुआ था जैसे उसकी दुनिया हाथ से फिसल रही हो। मामला संभालने के लिए वो अपनी करीबी अस्मा को ज़बा के घर भेजता है ताकि वो बात करके उसे मनाने की कोशिश करे। अस्मा पहुंचकर ज़बा को समझाने लगती है कि जामी को ठुकराना और उससे खुला लेना नाशुक्री है। इसी बीच चारों बच्चे चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहे होते हैं। जब ज़बा ठंडे लहजे में कहती है कि जामी सिर्फ कागजों पर उसका शौहर है, दिल से नहीं, तो अस्मा दंग रह जाती है। वो ताना देती है कि इतना एहसान फरामोश होना ठीक नहीं। जामी ने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, घर दिया, जिंदगी दी। ज़बा हल्की मुस्कान के साथ सारी सच्चाई बयान करती है। वो बताती है कि बच्चों की पढ़ाई उसके अपने परिश्रम से हुई। उसने नौकरी की, घर चलाया, खर्च उठाया। आज बच्चे कामयाब हैं तो उसकी मेहनत की वजह से। जिस घर का जिक्र अस्मा कर रही है, वो भी जामी ने अपनी विरासत बेच कर लिया था, अपनी कमाई से नहीं। इसके बावजूद वो आए दिन उन्हें घर से निकालने की धमकियां देता रहा, बच्चों की जमा पूंजी तक से हाथ साफ किया, ज़बा के गहने बेच डाले और तरह तरह की तकलीफें दी।